दोस्तों, एक लड़की का नाम सीमा होता है, जिसको तराश तराश कर एक खूबसूरत वेश्या बनाया गया था। शायद ही कोई रात ऐसी बीती हो जब उसकी सिसकियां कमरे में ना गूंजी हो। कोठे की बाकी लड़कियां उसकी सिसकियां सुनकर खूब हंसा करती थीं। वह वहां से भाग भी नहीं सकती थी, क्योंकि जो लड़की वहां से भाग जाती थी उसे ढूंढकर मार दिया जाता था। एक दिन कोठे पर ऐसा हुआ कि जिसे सुनकर रूह भी तड़प जाए। सीमा एक वैश्या थी, जिसे लोगों के लिए उसे अच्छी नजरों से देखना बहुत मुश्किल था। इसीलिए वह खुद से नफरत करती थी। वह नहीं जानती थी कि वह कौन थी और वह कहाँ पैदा हुई थी। उसके दिमाग में कोठे के सिवा और कोई तस्वीर नहीं थी। हाँ, कभी कभी एक छोटी सी तस्वीर उसके सपनों में आ जाया करती थी। एक औरत और एक आदमी, और वह खुद एक सुंदर घर। इसे नहीं पता था कि यह तस्वीर उसके दिमाग में क्यों आती थी। दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही लाजवाब कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो ज्यादा बात ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। क्या ये उसके बचपन की याद है? क्या इसे किसी ने उठाकर कोठे पर छोड़ दिया या बेच दिया है, जहां रोज उसकी इज्जत को बेचा जाता है? या फिर वह उसी नर्क में पैदा हुई है कि वह एक वैश्या थी, लेकिन उससे यह काम जोर जबरदस्ती कराया जाता था। उसने कभी अपनी मर्जी से अपना शरीर नहीं बेचा था और न ही वह इस घिनौने काम को करने की आदी थी। दोस्तों, यहाँ उसके दर्द को समझने वाला कोई नहीं था। जब भी कोई दरिंदा उसके बदन को नोचता तो उसे उतना ही दर्द होता जैसे उसने पहली बार अपनी इज्जत खोई है। सीमा की कोई रात ही ऐसी होगी जब उसके रूम में उसकी सिसकियों की आवाज न गूंजी हो। ये सुनकर कोठे की बाकी वैश्या इस पर हंसा करती थी। यह देखकर उसका खुदकुशी करने का मन करता था। सीमा 18 साल की थी जब 40 साल के एक बहुत धनी व्यक्ति ने उसकी इज्जत को तार तार करना चाहा, उसकी इज्जत को नोच कर खाया था। वह शुरू से ही कोठे में रह रही थी और इज्जत की बात करना यहाँ तो की थी, लेकिन सीमा को अपनी इज्जत खोने का बहुत ही ज्यादा दुख था और अब वह उसका रोज का काम हो गया था। क्योंकि कोठा चलाने वाली जो निर्मला नाम की औरत थी, वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी और सीमा मना करती तो उसका खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया जाता था। और अगर लड़की वहां से भागने की कोशिश करती तो उसे जान से मार दिया जाता। बड़े बड़े लोगों से संबंध होने के कारण निर्मला का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता था, क्योंकि सालों पहले एक लड़की ने ऐसा ही काम किया था, लेकिन उसे ढूंढ करके उसके मरने तक उसको टॉर्चर किया गया था, जिसको याद करके सबकी रूह कांप जाती है। इसलिए यहाँ से भागने के लिए कोई सोच भी नहीं सकता था। ऐसा ही चल रहा था कि एक दिन वहाँ एक बाबा आए हुए थे। उनको पता लगा कि यहाँ कोई कोठा है। मोहल्ले वालों के कहने पर बाबा जी ने उनको समझाने की बहुत कोशिश की कि ये सब धंधा जो है बहुत ही ज्यादा गलत है, समाज पर इसका बहुत ही ज्यादा गंदा असर पड़ रहा है। भगवान भी क्रोधित हो रहे हैं, भगवान भी गुस्सा हो रहे हैं। और बाबा जी उनको अच्छे से समझाकर वहां से चले गए हुए थे। लेकिन जो सीमा थी वह बाबा जी की बातों को दिल से सोचने लगी, मगर उसे उस लड़की की दर्दनाक मौत भी याद थी और वह सोच रही थी कि कहीं उसके साथ भी ऐसा ही न हो जाए। क्योंकि निर्मला जो थी, जो कोठा चलाने की मालकिन थी, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मगर मैं अपनी जान से हाथ धो बैठूंगी। लेकिन फिर भी उसने सोच लिया था कि मैं अब भगवान को क्रोधित नहीं करूंगी, फिर जो होगा देखा जाएगा। बहरहाल रात हो गई और वह दरिंदे लोग भी आ गए थे, जो अपनी सारी दरिंदगी कोठे की लड़कियों पर दिखाते थे। मगर आज सीमा ने बोल दिया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन तबीयत तो सिर्फ एक बहाना था। वैसे वहां तो कोई बहाना नहीं चलता था, लेकिन कहीं तबीयत और ज्यादा खराब न हो जाए और उनको एक लड़की की कमाई से हमेशा के लिए हाथ न धोना पड़ जाए, इसलिए यह तबीयत का सुनकर मान जाती थी। दोस्तों, सीमा को इस रात बहुत अच्छी नींद आई थी, लेकिन साथ ही साथ ये भी सोच रही थी कि ये बहाना कब तक चलेगा। सुबह हुई और सीमा अपने रूम में बैठी हुई थी कि एक दूसरी लड़की उसके रूम में आई। उसे पूछने लगी कि क्या हो गया था तुम्हें। सीमा बोलने लगी कि पूरा बदन दर्द कर रहा था और बुखार भी हो गया था,
फिर इस लड़की ने बताया कि निर्मला मैडम की सोच तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। वह बोल रही थी कि ये लड़की उस बाबा की बात में आ गई है और ड्रामेबाजी कर रही है। अगर तुम ड्रामेबाजी कर रही हो तो बंद कर दो, वरना निर्मला बाई जो है वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। इस लड़की ने यह बहुत डरते हुए कहा, मगर सीमा ने उसको कहा कि मुझे किसी की परवाह नहीं है। वह लड़की सीमा की यह बात सुनकर चौंक गई और बोली कि काश मेरे अंदर भी इतना साहस होता, और सीमा के कमरे में चली गई। बाबा जी की बातों ने मेरे अंदर हलचल पैदा कर दी थी। इससे पहले तो हमें इस गंदगी का कोई एहसास ही नहीं था, और अब मुझे लगने लगा था कि हमसे बड़ा पापी कोई नहीं होगा। फिर अगले दिन 3-4 दिन सीमा ने तबीयत खराब है यही बहाना बनाया। तबीयत का बहाना ज्यादा नहीं चल सका और निर्मला ने अपने 2 लड़कों के साथ इसके कमरे में घुस आई और सीमा को काम करने से साफ मना करते देख उन दोनों लड़कों ने सीमा को बहुत मारा और उसके कपड़े फाड़ दिए और उसी रूम में उसको बंद करके उस पर ताला लगा दिया था। कई दिनों तक वह इसी कमरे में रही, इसका खाना पीना भी बंद कर दिया था। निर्मला बाई अपने दोनों लड़कों को भेजती जो उसे बिना कुछ कहे मारते और फिर उसे बंद करके चले जाते। निर्मला बाई ने अपने इन लड़कों को इसी काम के लिए रखा हुआ था। दूसरी लड़कियां भी सीमा की यह हालत देखकर बहुत ज्यादा डर गई थीं। सीमा में जब तक हिम्मत रही वह मना करती रही, लेकिन जब हौसले और विश्वास की दीवार टूट गई तो उसने दोबारा यह गंदा काम करने को हाँ कर दिया और अगले दिन उस कमरे में ग्राहक भेज दिया जाता है। उसने जब सीमा को देखा तो वह बेड पर बैठी रो रही थी, लेकिन उसे उसके रोने से क्या मतलब था। वह तो सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए आया हुआ था। लेकिन सीमा ने भी अब यह सोच लिया था कि इस कोठे में ये इसकी आखिरी रात होगी। उसने उस दरिंदे को बहुत सारी शराब बहाने से पिलाई और उसको बेहोश कर दिया और खुद कपड़ों को एक साथ जोड़कर उनकी रस्सी बनाई और रूम की खिड़की से बाहर उतर गई। लेकिन सीमा का तो भाग्य ही खराब था, उस पर निर्मला बाई के लड़कों की नजर पड़ गई थी। फिर उन लड़कों ने निर्मला बाई को बता दिया और वह उसके पीछे भागने लगे। निर्मला बाई ने कहा उससे रुक जा, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। मगर सीमा को मौत मंजूर थी, लेकिन उस नरक में रुकना मंजूर नहीं था। वह नहीं रुकी और फिर निर्मला बाई ने अपने लड़कों से गोली चलाने को कहा। गोली सीधा सीमा की पीठ से होकर दिल को चीर गई। उसकी मौके पर ही मौत हो गई, मगर आज भी उसकी हिम्मत की लोग मिसाल देते हैं। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी एक इज्जतदार वैश्या की। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर जरा सा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।